हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चेतो दर्पण मार्जन कार्यक्रम में, जिसमें हम सब लोग मिलके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं एक साथ। तो देखा भी आपने, भगवान के शुद्ध भक्त की आवाज जब हमारे कानों में जाती है तो हमारा ध्यान सिर्फ जपा पे रहता है ना। कितना फर्क आता है। अभी आप लोगों ने सुनी होगी प्रभुपाद की आवाज। तो वो ट्रांसेंडेंटल वॉइस है उनकी, और उन्होंने सिर्फ इस हरे कृष्णा मंत्र को बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल के पूरी दुनिया को भक्त बना दिया। तो क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, और उसके बाद जब वो कोई प्योर भक्त भगवान का जो होता है, शुद्ध भक्त, अगर उसको वो लेता है तो वो सबको जो है उस जो है शक्ति से सबको भक्त बना सकता है। ये जो है पोटेंसी है भगवान के नाम की। तो हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप सब लोग जो है भक्ति में आगे बढ़िए। चलिए तो शुरू करते हैं। हरे जो है भगवत गीता श्लोक। अभी हम लोग जो है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 17 को लेंगे आज, है ना। तो ये जो 17 श्लोक है, ये थोड़ा सा परपोर्ट इसका काफी लंबा है। तो मैं चाहती हूँ कि आज दो माता जी जो है वॉलेंटियर करके इसका तात्पर्य पढ़ लेंगी, ठीक। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो भगवत जब हम श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है पाश्चात्य देश तारिणे शून्यवादी निर्विशेषवादी। तो जो लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, श्रील प्रभुपाद ने उनको भी जो है हरि भक्ति में लगा दिया। और जो शून्यवाद को मानते हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं, जो सब कुछ विलीन होने में जो है अपनी श्रद्धा रखते हैं, उन जैसे लोगों को भी श्रील प्रभुपाद ने अपनी भक्ति से जो है भगवान हरि का नाम उच्चारण करवाने लगे, है ना। विदेशों में भी उन्होंने जो है इसको जो है प्रसारित किया। तो आगे बढ़ते, आज का जो हम श्लोक ले रहे हैं, ये श्लोक जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल से मतलब 16 से जो है सांख्य योग शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है एक एक करके बहुत गहराई से हमें आत्मा के विषय के बारे में पता चलता है। तो पिछले सत्र में हमने क्या जाना था, कौन बताएगा। आत्मा की कौन सी क्वालिटी के बारे में जानना था। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। तो सत्य के बारे में जाना था, असत के बारे में जाना था। तो क्या है कि ये जो शरीर है वो असत है, और आत्मा वो क्या है, सत्य है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस सत्य का कभी रूप ना रहा हो। तो मैंने भावों के आपके दो अर्थ बताए थे, है ना। एक रूप और एक मूल्य। तो मूल्य किसका है, आत्मा का। और रूप किसका है, आत्मा का। अगर हमारे में आत्मा जो जीवित है अगर वो ना हो तो ये रूप भी नहीं होगा। ये जो रूप बनता है वो सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि आत्मा का रूप होता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उस सत्य की बात जो है हमने जानी थी, ठीक है। और ये जो ज्ञान जानता है उसको क्या बोलते हैं, तत्वदर्शी भी। तो अर्जुन को अब वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम ये जानो। अब उन्होंने पिछली बार भी बताया था कि तत्वदर्शी इस बात को जानते हैं, वो आत्मा के बारे में जानते हैं और वो शरीर के बारे में जानते हैं, दोनों के बारे में जानते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ शरीर के बारे में जानते हैं, है ना। जो ज्ञान होता है वो भौतिक स्तर पे जो है सिर्फ हमें शरीर के बारे में पता होता है, पर आत्मा का ज्ञान हमें आध्यात्म से पता चलता है। तो अर्जुन को वो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे वो हम श्लोक शुरू करेंगे और इसमें वो पिछले श्लोक को भी इंकित करते हैं। उसमें जो है बताते हैं कि पहले मैंने तुम्हें बताया था, अब यहाँ पे तुम भी इस चीज को जान लो। वो कहते हैं
अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न किंचित तुम अर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। और उस अव्यय आत्मा का नष्ट को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पे वो उनको कह रहे हैं कि जो तुम्हें दुख हो रहा है इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो परपोर्ट हम पढ़ेंगे। तो कोई दो माता जी वॉलेंटियर करके शुरुआत कीजिए। तो मोना माता जी पढ़िए आप पहला वाला जो है पैराग्राफ, विवेचना हुई है वहां तक, उसके बाद कोई दूसरी माता जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में संपूर्ण संसार में व्यापक आत्मा की अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापक है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलत प्रत्येक शरीर में व्यस्त आत्मा है और इस आत्मा की उस उपस्थिति का लक्षण व्यस्त चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 4.9 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रस्त भाग्यस्थ सत्ता कल्पित भागो जीवस्य सविज्ञस्य सचन्यत्मा कल्पते। यदि बाल के अगर भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उसमें इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है कि श्लोक केशाग्रास रहने दीजिए माता जी, श्लोक रहने दीजिए, फिर तात्पर्य पढ़िए। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्यापक है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यापक रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर भी मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है किंतु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 1.9 सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। बस माता जी नहीं, बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हाँ, जी। तो ये जो है उपनिषद है, उपनिषद नहीं है, उपनिषद है। और दूसरा जो है व्यष्टि आत्मा, आत्मा को हमने पहले भी जाना था, एक श्लोक में आया था उसका नाम व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि का अर्थ मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से श्रील प्रभुपाद उसको विवेचन कर रहे हैं। इसके बाद का जो पैराग्राफ है हम वो बाद में लेंगे। और जो है पिंकी माता जी तैयार रहिएगा आगे का पढ़ने के लिए। आप तो अभी हम इसकी इस पे माता जी हम्म। हरे कृष्णा। हरे, मुझे मिल नहीं रहा है कौन ठीक है सा ठीक है, रीड कोई हो बात रहा नहीं, है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं, फिर जो भी माता जी तैयार हो वो पढ़ सकती हैं। तो वो यहाँ पे सबसे पहले क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तुम इसको जानो। तो वो कह रहे हैं किसको जानो, तो वो कहते हैं उसको तत्। तत् मतलब जो पिछले श्लोक में हमने समझा था, सत्य, मतलब सत्य को जानो। और जैसे कि यहाँ पे है कि विद्धि, विद्धि का मतलब होता है कि जानना। आप इसको जान लीजिए सत्य को, जिसको कभी जो है मारा नहीं जा सकता, जिसको कभी विनाश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आ जाता है इसमें कि न कश्चित तुम रहसी, कोई भी करने में सामर्थ नहीं है। कोई भी क्या,
कोई भी किसको क्या करने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो कहते हैं विनाशमव्यस्य। तो वो कहते हैं इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश। तो यहाँ पे ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि तुम जानो जो भी अविनाशी है उस सत्य को, जिसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग पॉइंट क्या आती है, जब हम श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होती है कि कभी कभी हमारे जीवन में इतना दुख आता है कि हम सोचते हैं इस शरीर को हम त्याग देते हैं, है ना। हम इस शरीर को खत्म कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो आजकल बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रेशर आया तो हम अपना जो है आत्महत्या कर लेते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपके दुख दूर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। और इसी चीज का ज्ञान न होने के कारण आज हम लोग यही अटेम्प्ट करते हैं कि आत्महत्या करने पे, सुसाइड करने पे जो है तुले रहते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान है कि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपका दुख कम नहीं होगा, आपका दुख बढ़ जाएगा। और आपको उससे भी ज्यादा यातना जो है अगले शरीर में मिलेगी। क्योंकि जो प्रकृति का नियम है उसके आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपको और ज्यादा यातना जो है झेलनी पड़ेगी। सबसे पहली लर्निंग जो है हमारे यहाँ से हमको ये सीखने को मिलती है। उसके बाद इसको थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती, ये शरीर विनष्ट होने के बाद सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक तथ्य प्रस्तुत किया गया है। वो क्या है कि जो आत्मा है उसी से पूरा शरीर चेतन रहता है ना। हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारे पूरा भाग कार्य कर रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, आत्मा की वजह से हो रहा है। और आत्मा चेतन है, इसीलिए वो चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है ना। अब मान लीजिए साइंस में अगर हम जाते हैं कि अब हमें एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हमको जो है पूरे शरीर में कहीं पे भी एक जगह पर्टिकुलर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो हम गोली कहाँ खाते हैं, गोली मुंह में खाते हैं। गोली कहाँ जाती है, पेट में जाती है, और वो पूरे शरीर में जो है उसका असर फैल जाता है, करेक्ट। तो इसी तरीके से अब कोई ये कहेगा कि अच्छा पूरे शरीर में चेतना फैली है तो आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है। ऐसा नहीं है। चेतना फैली हुई है क्योंकि चेतना जो आत्मा है उसका क्या है, कौन बताएगा। आत्मा का क्या है, स्वरूप है। शुरू। आत्मा का स्वरूप है। अगर हमारे हम जीवित हैं, हम चेतन हैं, तो समझ लीजिए हम आत्मा है हमारे अंदर, तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि आत्मा नहीं होती। आत्मा होती है, इसीलिए पूरे शरीर में चेतना करंट करंट की तरह पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। दूसरा जो है कि अब पूरे शरीर में आत्मा नहीं घूमती है, आत्मा एक ही जगह रहती है। तो आत्मा के यहाँ पे दो चीजें जो है, हमें गुण भी पता चला है यहाँ पे उसके बारे में, और उसकी व्याख्या भी हुई है कि आत्मा का रूप होता है, आत्मा का साइज होता है, और एक वो निश्चित जगह पे वो जो है विराजमान रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद ने कोट किया है मुंडक उपनिषद, नहीं श्वेतातर उपनिषद में उन्होंने बताया है कि बाल के, जो हमारा बाल होता है, एक बाल का जो आगे का हिस्सा होता है उसको भी अगर हम 10,000 में भाग में विभाजित करेंगे तो उसका एक भाग जो है उतना बड़ा साइज होता है, किसका, आत्मा का। मतलब हमारा साइज उतना ही है। अभी जो दिख रहा है साइज ये नहीं है, हमारा साइज उतना ही है। उसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। ये हमारा एक्चुअल साइज है। और जो लोग इसको नहीं देख पाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जो ज्ञानी हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसी चीज कुछ नहीं होती है, पर ऐसा ही होता है, ये शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। अब इसके बाद जो है, उसके बाद क्या आ जाता है कि इसके बाद कि ये कहाँ निवास करता है। तो आप मुझे बताइए कि बहुत से मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो ये नहीं मानते कि हमारे शरीर में दो आत्माएं रहती हैं। आप मानते हैं कि दो आत्माएं रहती हैं? जल्दी बताइए। जी दो माता आत्माएं जी। रहती है कि एक रहती है? एक अच्छी और एक जी बुरी। माता जी, दो। अच्छा, सच्ची एक अच्छी और एक बुरी, कौन किसने बोला ये? माता जी मैंने। अच्छा, मोना माता जी ने। अर्चना माता जी ने क्या बोला? अच्छा, अर्चना माता जी आप रहने दीजिए। हाँ, और लोग बताइए। सुमित प्रभु बताइए, पल्लवी प्योर माता जी रहती है बताइए। माता जी। हाँ। आत्मा और मुझे ऐसा परमात्मा। यस यस प्रभु जी, यस। तो दो आत्माएं रहती हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। और दोनों का स्थान कौन सा है, ये कौन बताएगा? रीना माता जी हृदय। बता रही हैं। मन। सुमित प्रभु हृदय। आप रहने दीजिए। माता जी हाँ, मैं रीना बताऊं। माता जी। हाँ। मन माता जी। माता जी, एक होता है आपका हार्ट, हार्ट में परमात्मा रहते हैं। हाँ। एंड एक जो एक और बोल रहे हो आप, वो दिमाग। वो आपके दिमाग में, ब्रेन में।
शायद। ओके, ब्रेन में और हार्ट में। यस, रीना माता जी ने क्या बताया? ओके, आत्मा मतलब पल्लवी माता जी बताइए, कहाँ रहते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हार्ट में ही दोनों आत्मा होगी, परमात्मा के अंदर आत्मा होगी, ऐसे लग रहा है। पक्का मालूम नहीं। रीना माता जी ने क्या बताया? मुझे मुझे लगता है शरीर में होता है और फिर दिल में होता है आत्मा, परमात्मा से जो मिला शरीर में होता है। ओके, ठीक है। है। तो लास्ट पिंकी माता जी। ओके, सुमित प्रभु बताएंगे। हाँ पिंकी माता जी, यस। माता जी हृदय में है, और और दूसरी भी परमात्मा हृदय में ही दोनों का निवास होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो हाँ सुमित प्रभु आप बताइए। हृदय में ही होती वेरी नाइस। तो जिसने हृदय में बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने अभी आपको बताया था कि संचारित उसकी शक्ति होती है जो पूरे शरीर को चलाती है, करेक्ट। तो उसकी वो शक्ति है, उसकी जो चेतना है आत्मा की, वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, जिसकी वजह से हम चेतन रहते हैं। पर उसका स्थान एक है। वो स्थान क्या है? हृदय। हृदय में ही परमात्मा है और हृदय में ही आत्मा है। ठीक है, तो अभी हमने जाना साइज आत्मा का क्या है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग का भी एक भाग जो है आत्मा है। इसी तरीके से परमात्मा का भी जो है ये है, साइज है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। परमात्मा का भी साइज है। परमात्मा और आत्मा दोनों एक साथ बैठे रहते हैं जिस तरीके से। और ये डॉक्टर्स मानते हैं, क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि हृदय से, हार्ट से सारी चीजें जो है बॉडी में जाती हैं। अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा तो आप जो है डेड हो जाएंगे, है ना। हर एक चीज, कोई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, जैसे हम लोग बोलते हैं सबसे पहले अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा सबसे पहले पैर का अंगूठा जो है ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है लास्ट में नीचे जो है कम हो जाता है, करेक्ट। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि फ्लो जो होता है वो सिर्फ हार्ट से होता है। तो इसीलिए पूरे शरीर का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो क्या है? हार्ट। और हार्ट में ही कौन रहते हैं? परमात्मा और आत्मा, यानी कि हम। तो हम हार्ट में रहते हैं और हार्ट हमारा है, ठीक है। और उसी की जो है शक्ति से ये पूरा चलता रहता है। तो ये जो ज्ञान है, ये हमारा सांख्य योग का दूसरा आज हमने ज्ञान सीखा, ठीक है। और इसी को अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि तुम इसको समझ लो। और इसके बाद वो क्या कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप इस शरीर को मार लीजिए तो आप सोचेंगे, आप हृदय को काट लीजिए, कट पीट कुछ भी कर लीजिए, आप आत्मा को नहीं काट सकते। आत्मा तुरंत जो है उस चीज को छोड़ के चली जाती है। जैसे ही आप हार्ट सर्जरी करेंगे, आत्मा वहां से अलग हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से उसमें आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, वो परमात्मा के अंदर वो शक्ति है कि वो उसको वहां पे स्थायी करते हैं। तो हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर सोचते हैं ऐसा कैसे होता है, क्या होता है। वो उसी में ही रहता है और उसी में से ही वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और दूसरे शरीर में कहाँ? हार्ट में जाता है। तो इसीलिए तुम दुख मत करो और तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम जिनकी बात कर रहे हो वो सब आत्माएं हैं और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ और हम उसका पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम विराम करेंगे। यस माता जी, कौन सी माता जी पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ू माता जी। ठीक है, बढ़िया। एसो अरुणात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणे पंचधा संविवेश प्राणे स्थितम सारुमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्त्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति की इस अणु आत्मा की सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी
इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्धृत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश से असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कैसे कि पूरे शरीर में जो व्याप्त है वो क्या है, चेतना है। चेतना के माध्यम से ही हम, चेतना हमारे अंदर है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि जो भी हमें पेन और प्लेजर्स जो मिलते हैं वो इसी चेतना के कारण ही मिलते हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं। दूसरा, किसी के भी अंदर से अगर ये चेतना बाहर निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए वो बोलते हैं डेड बॉडी बोलते हैं उसके बाद। और इसी तरीके से जो है, अब हमने आज अभी जाना कि उसका साइज क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये न सर्वमिदं ततम, तो जिससे ये पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर जो है परिव्याप्त है, जो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं। तो उसी वजह से तो आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में निवास करती है, और हृदय में वो शक्ति प्रदान करती है जिससे पूरा शरीर जो है चलता है। आप देखेंगे जैसे हमारी मृत्यु होती है तो तुरंत ब्लड क्या हो जाता है, जमने लगता है, रुकने लगता है। तो वो जो गर्माहट है, तो उसको गर्माहट को किस तरह से बताया गया, सूर्य के जो है रोशनी की तरह बताया गया, क्योंकि सूर्य हमें क्या देता है, हमें जो है प्रकाश देता है और गर्माहट भी देता है। तो जो हमारे ब्लड में जो हीट है जिसकी वजह से ये फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो आत्मा की वजह से होता है। तो ये साइंस हमें नहीं बताती, ये हमें भगवत गीता बताती है। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करेंगे। और क्योंकि हम आत्मा है और हमें अपना साइज भी पता चल गया, और हम बिल्कुल परमात्मा के साथ जो है बैठे रहते हैं, तो जब भी हम जपा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इमीडिएटली भगवान उसको सुनते हैं। तभी तो कहते हैं कि हृदय में, कभी कभी आपने देखो कि हमने कोई बात सोची और सामने वाले ने आपको फोन करके कहा कि हमने ऐसा सोचा था और ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो परमात्मा है ये सबके हृदय की बात जानते हैं, हम सिर्फ अपने हृदय की बात जानते हैं। तो उसको कनेक्शन जो है वो यहाँ से बन जाता है। तो हमें अपना कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किससे बनाना है, जो हमारे निकट ही बैठे हैं, और सबके अपने अपने इंडिविजुअल कौन है, परमात्मा है, सबके अपने अपने हैं। तो आप भगवान को जो है प्रार्थना कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए, और देखिएगा आपके जीवन में कितना जो है शांति और सुख मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।